Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to discuss defense updates of 11 July 2021. So let's get started. The first news we have is India received invitation to attend Iran president election इब्राहिम रेजी swearing ceremony। जो ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी। उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को अपनी स्वेयरिंग सेरेमनी पे ऑन 5 अगस्त। ये इनविटेशन तब दिया गया जब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जे शंकर जो हैं वो बीच में रुके थे तेहरान में जब वो रशिया में जा रहे थे 3 दिन के विजिट के लिए। जो एस जे शंकर है वो पहले फॉरेन डिग्नेटरी हैं जो मिले प्रेसिडेंट इलेक्शन इब्राहिम रईसी से। और इस मीटिंग के दौरान जयशंकर ने एक पर्सनल मैसेज भी डिलीवर किया जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था प्रेसिडेंट इलेक्शन रईसी को। Next news we have is deepening defense cooperation with Israel. So Indian Union Minister of Defense जो है राजनाथ सिंह उन्होंने एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की किसके साथ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इजराइल लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गेंट्स के साथ ऑन जुलाई 9 2021। जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गेंट्स को क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया है चार्ज ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इजराइल। उन्होंने ये ट्वीट में बताया कि उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं टू वर्क क्लोजली विद इजराइल टू डीपन डिफेंस कॉपरेशन एंड एडवांस टू द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन गैंट्स को भी थैंक्स बोला कि उनकी कंट्री ने जो असिस्टेंस प्रोवाइड की इंडिया को फॉर द कोविड-19 पेंडेमिक को हैंडल करने में। Next news we have is return to dark days. Taliban imposed strict restrictions on women. Okay, सो देखो अभी जो है कुछ हफ्ते पहले ही 1-2 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि जो तालिबान है उन्होंने अफ़गानिस्तान के नॉर्थ रीजन में भी कब्ज़ा कर लिया है। तो जो अब क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू अफ़गान गवर्नमेंट जो 30% ऑफ द सिविल सर्वेंट्स हैं वो वुमेन हैं। ओके, और उनको अलाउ नहीं किया जाएगा काम करने के लिए उनके घर से बाहर अगर तालिबान के रूल के टाइम पे, बिकॉज तालिबान जो है उनकी अपनी ही कुछ वो होती है, रूल्स होती है, विमेंस पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट वो लगाते हैं वो लोग। क्योंकि जो एक बुक है 1996 से 2001 में उसके बारे में जितनी भी घटनाएं हुई थी ना अफ़गानिस्तान में वो उसमें मेंशन किया हुआ है। मैं आपको बुक का नाम बताऊंगी, अभी मेरे दिमाग से निकल गई, खालिद हुसैनी की है। सो देखो मैनी अफ़गानिस्तान सिटीज़न जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। तो वो क्यों डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि तालिबान ने क्या किया, जहाँ पे नॉर्थ रीजन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, तो उन्होंने जो लीफलेट बांटा लोगों को और उसमें जो है काफ़ी सारी रेगुलेशन लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि वो फॉलो करनी है तालिबान को। और ऐसी ही कुछ रेगुलेशन जो है वो 1996 से 2001 के बीच में भी लगी थी अफ़गानिस्तान के लोगों पे। तो देखो वहाँ के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है जैसे जैसे तालिबान जो है वो रूल अपना बढ़ाता जा रहा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। Next news we have is New Zealand YouTuber Carl Rock restricted from entering India over visa violation। जो ये यूट्यूबर है ये उनकी तब की पिक्चर है जब उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में विजिट किया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑफिशियल है उन्होंने ये स्टेट किया कि ये जो यूट्यूबर है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये पहले भी जो है ऐसी जगहों पे गए थे इंडिया में जो रिस्ट्रिक्टेड थी, जैसे इंक्लूडिंग नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, और वो भी बिना परमिशन के। तो इंडिया ने इनकी जो है एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ओके, इनको कार्ल रॉक भी कहा जाता है और ये काफ़ी सारे सेवरल वीज़ा वॉयलेशन में भी इंडल्ज दिखे। ओके, next news we have is Prime Minister Modi speaks with Vietnam Pham Minh Chinh, says both nations share vision of rules-based Indian Ocean region. See, Prime Minister नरेंद्र मोदी ने बात की वियतनामीज काउंटरपार्ट फैम मिन चिन से सैटरडे को और बोला कि जो इंडो वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है रीजनल स्टेबिलिटी में, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो सिमिलर विजन ऑफ ओपन इंक्लूसिव पीसफुल एंड रूल्स बेस्ड इंडियन ओशन रीजन जो है चाहती है। उन्होंने अपनी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जो मोदी है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि जो ये इनको वियतनाम के फैम मिन चिन को की उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, और कॉन्फिडेंस दिखाया कि इंडिया और वियतनाम की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी उनकी गाइडेंस के अंडर।
So, guys, that was all. Do like, share, and subscribe our YouTube channel, SSP Success. Thank you, guys. Bye bye. Take care.